हर्षे सुरसे निहारी, हरिहि देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिटरी चले वाहन सब भागे। देवता के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुआ। विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तो तब तो उनके सब वाहन सवारी के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डरकर भाग चले। धरी दीर्घता रहसाने बालक सबले, जीव पराने गए भवन पूछी। पितु माता कही वचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। कहिए कही जाय न बाता, जम कर धाया किंधो बरियाता। बरु बोहारा बासहा असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहे कोई बात कही नहीं जाती। यह परात है यमराज की सेना, दूल्हा पागल है और बेल पर सवार है सांप कपाल और राखी उनके गहने हैं। चंद तन चार ब्याल कपाल भूषण, नगर जटिल भयंकारा। जाग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, विकट सुख रजनी चरा। जो जियात रही ही बरात, देखत पुण्य बड़े तेहि कर सही देखी। सो उमा विवाह कर घर घर बात, हसी लहरिखन न कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी, सांप और कपाल के गहने, वह नंगा जटाधारी भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच जोगिनियां और राक्षसे। जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। दो समुझी महेश समाज सब, जननी जनक सुमुसुकाई। बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डरो नाही। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं। ले अगवान बारात ही आए, दिए सभी जनवाद सुहाई। मीना सुवारती तुम्हारे संग सुमंगल गाओ ही नारी। आगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवा में ठहरा दिया। मीना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सोबर बानी, परिछन चली हर ही हर्षानी। विकट वेश रही जब देखा, अवलन और भय हो विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मीना हर्ष के साथ शिव जी का प्रदर्शन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तो स्त्रियों ने मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन बेटी अति त्रासा, गए में सुजहाँ जनवासा। मीना हृदय भयु दुख भारी, लिन्नी बोली गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भाग कर वे घर में घुस गई और शिव जी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मीना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती के अपने पास बुला लिया। अधिक सने गोद बिठारी, श्याम सरोज नयन भरे। बारी जही विधि तुम्हें रूपस दिना, तही जड़ बरू बाउर कस खिन्ना। और अत्यंत स्नेह में गोद में बैठाकर अपने नीलकमल के समान नेत्रों से आंसू भर कर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे के बावला कैसे बनाया। चंदकस किन्ना बरु बोरा, विधि जही तुम ही सुंदरता दई। जो पलू चाहिए सूरत रूही, सो बरबस बाबू रही लगाई। तुम सहित गिरी ते गिरो, पावक जरा जल निधि महु पारो। घरू जाऊँ अप जसु हो, जग जीवित विवाह ना हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्पवृक्ष में लगाना चाहिए वो जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ में गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए या संसार भर में आकर आप कीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह ना करूंगी। दुआ भई विकल अबला, सकल सुखित देखी गिरी नारी। करीब विलापो रोदती बदती, सुता सनेऊ भंभारी। हिमाचल की स्त्री मीना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मीना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती रोती हुई कहती थी, नारद कर में कहा भिगारा, भवन मोर जिन्ने बसत उजारा। अशुभ देसु उमही जिन्ना दिन्ना, बोरे भरी लागी तपु किन्ना। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरे वास्ते हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया।
साचे उनके मोहना माया उदासीन धनु धामु न जाया पर घर घालक लाज ना भीरा बाँझ की जान प्रसव के पीरा। सच में उनके ना किसी का मोह है, ना माया, ना उनके धन है, ना घर है, ना और ना स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन है, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें ना किसी की लाज है, ना डर है। भला बाँझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी ही बिकल बिलो की भवानी बोली जुत विवेक मृदबानी अस बिचारी सोची मति माता सोना टरी जो रची विधाता। माता को बिकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रस देती है वो टलता नहीं, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। कर्म लिखा जो बाउर ना हूँ तो कत दोष लगाइए कहूँ, तुम सन मिटही के विधि के अंगा मातु व्रत जनी लेहूँ सलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंग तुमसे मिट जाते हैं? वृथा कलंक का टीका मत लो। छंद जनी लेऊं माता कलंको करुणा परिहरु अवसर नहीं दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे जाब जहाँ पाओ तहीं सुनी उमा वचन विनती कोमल कर सकल अबला सोची बहु भांति विधि ही लगाई दूसर नयन बारी विमोह छही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियाँ सोच करने लगी और भांति भांति के विधाता को दोष देकर आंखों में आंसू बहाने लगी। दो आते ही अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत समाचार सुनी तुम तो ही ना गिरी गमने तुरंत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी को सप्त ऋषि के साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सब ही समुझावा पुरुष कथा प्रसंग सुनावा मैं ना सत्य सुनहु मम बानी जगदम्बा तव सूता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि ये मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगजननी भवानी है, अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, जग संभव पालन लय करिनी, निज इच्छा लीला बापू धरिनी। ये अजन्मा अनादि और अविनाशिनी है एक शक्ति है, सदा शिव जी के अंग अर्धांगिनी में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाली और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। जन्मी प्रथम दक्ष ग्रह जावे नामू सती सुंदर तनु पाई, तमु सती शंकर ये विवाही कथा प्रसिद्ध सकल जगमाही। पहले दक्ष के घर में जाकर जन्मी थी, तब इसको सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा देखो रघुकुल कमल पतंगा, भयो मोह शिव का आना खिन्ना, भ्रम बस वेशु सिय कर लेना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के रूप सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्म और सीता जी का वेश धारण कर लिया। चंद सिया वेशु सती जो किन्न ही अपराध शंकर, परिहारी हर विरहू जाई बहुरी पितु के जग्गी जोगानल जरी, जब जन्मी तुम्हारे भवन निजपति लागी दरुण तपु किया, अस जानी संशय तजहु गिरिजा संप्रदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहाँ योग अग्नि से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। और पार्वती जी तो सदा ही शिव जी को प्रिय है, अर्धांगिनी है। दुआ सुनी नारद के वचन तब सब कर मिटा विवाद, छन महु प्यापे वो सकल पुर घर घर यह संवाद। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया। क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मयाना हिमंतु आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंधे, नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिम आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होने पुर मंगल न गाजा, गाना सजे सभी हाटक घट जाना, भांति अनेक भाई
जेव नारा सूप सात जस कछु ब्यावरा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के स्वर्ण के कलश सजाए। आकाश शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेकों भांति की जो नार हुई रसोई बनाई। जो जेव नार की जाई बखानी बसी भवन जेहि मातु भवाने सदा बोले सकल बराती विष्णु बिरंची देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो वहाँ की जो नर भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदरपूर्वक सब बरातियों को विष्णु ब्रह्मा और सबके जाति के देवताओं को बुलाया।